Hello all. Forum for Olympiad and J welcomes you to learn mathematics with us. आज की हमारी क्लास है सॉल्यूशन एंड डिस्कशन ऑफ जे मीन्स टेस्ट। टॉपिक टेस्ट है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, टेस्ट 5 इसका नाम है। यूट्यूब पे आपको ये डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल रहा है और जो आपको पेपर मिलेगा ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सेम नाम से फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे, टेलीग्राम पे आप इस नाम से सर्च करोगे ई कल्ट मेटामॉर्फोसिस, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम अपने टेस्ट्स के पीडीएफ पोस्ट करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और आपको डिफाइंड टाइम लिमिट में टेस्ट को अटैम्प्ट करें। यहाँ पर आपको जेईई मीन्स के टेस्ट मिलेंगे, यूनिट टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट। जेईई एडवांस्ड के आपको मिलेंगे, यूनिट टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट। IOQM पार्ट टेस्ट मिलेंगे, इसके टॉपिक टेस्ट, फुल टेस्ट, RMO। अभी हमने टेस्ट पोस्ट करने स्टार्ट किए हैं। विद टाइम आप लोग देखोगे हर टाइप का टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। और जैसे क्लास जो 9th के बच्चे हैं हमारे पास, 10th के, जो इनके कंसर्न टॉपिक है, जैसे 10th में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका हम जेई पैटर्न टेस्ट, जो करंट क्लास 10th का जो सिलेबस है, यदि उसमें जेई होता तो उसका पेपर का लेवल क्या हो सकता है, किस टाइप का पेपर होगा। ठीक है, तो जी एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ने और प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक रखनी है। चलो आज अपने काम की बात पे आते हैं। जे मीन्स टेस्ट का जो सोल्यूशन डिस्कस करना है, टेस्ट 5, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है y³ प्लस x³ प्लस 3xy = 15। इसका हमने डबल डेरिवेटिव चेक करना है, कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 1,2। अच्छा, इसके लिए हम इसका पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, 3y² इंटू y1 इज फर्स्ट डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शन है ये। 3x² प्लस 3x इंटू वाई का डेरिवेटिव y1 और 3y x का डेरिवेटिव 1 = 0। अब इस सारे डेटा में से हम 3 हटा देते हैं, राइट साइड में 0 है, तो ये क्या बना, y² इंटू वाई प्लस x² प्लस xy1 प्लस y = 0। देखो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव जो इक्वेशन है 1,2 से पास होगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे y1 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दिस इज 4y प्लस 1 प्लस y1 प्लस y की वैल्यू 2 पुट करेंगे 3 = 0। y1 बिकम्स -3/5। अब देखो इसका अगेन डेरिवेटिव लो तो कितना बनाइए, y² इंटू y2 प्लस y² का डेरिवेटिव लो 2y इंटू y1² और प्लस x² का डेरिवेटिव 2x, x जो का त्यों, y1 का डेरिवेटिव y2 और y1 जो का त्यों x का डेरिवेटिव 1 एंड y डेरिवेटिव y1। अब देखिए, अब इसमें x की जगह आप 1 पुट करिए, y की जगह 2 पुट किए, y1 की जगह -3/5। देखिए ये वाली वैल्यू क्या बनी, 4y2। ये वाली वैल्यू क्या बनी, 4 इंटू y1 का स्क्वायर 9/25। यहाँ पर 2x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 2 प्लस y2 प्लस 2y1 -6/5 = 0। अब देखिए 5y2, ये वाली वैल्यू 36/25 है नेगेटिव साइन के साथ, 36/25 नेगेटिव साइन के साथ होगी राइट साइड में जाके, एंड माइनस ये वाली वैल्यू 2 होगी एंड प्लस 6/5। एलसीएम हियर इज 25। देखो ये वाली वैल्यू क्या है, -36, ये वाली वैल्यू -50 हो जाएगा एलसीएम एंड प्लस 30। तो 86 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 56, 5y2 -56/25 और y2 -56/125। अब यदि क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर ऑप्शन देखेंगे, -56/125 आंसर ऑप्शन हमारे पास ए सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देखो 2-2.5 मिनट में तो ये क्वेश्चन मैंने आराम से समझाया। जब आप इसकी स्मूथ प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्वेबल है 3-4 मिनट में, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर रखनी है आप लोगों ने, कैलकुलेशन एरर नहीं करना।
जब आप पुराने पेपर देखोगे, PYQ देखोगे, मेंस के, एडवांस के, ऐसे आपको कम से कम 20 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे। डबल डेरिवेटिव किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, पहले वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब तक फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करोगे, सेकंड डेरिवेटिव तक नहीं पहुँचोगे। प्रैक्टिस ठीक ठाक करोगे, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सॉल्वेबल क्वेश्चन में काउंट हो जाएगा ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन 2 अगेन ध्यान से पढ़िए। थोड़ी बड़ी से मतलब यहाँ पर क्वेश्चन गिवन होगा, स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन क्वेश्चन जनरली इसके बहुत ही मॉडरेट या इजी रहेंगे। लेट एफ एंड जी बी डिफरेंशिएबल ऑन आर, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सपोज एच एक्स एक फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ जी एक्स, और हमें जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या गिवन है 6, जी डैश 2 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, एफ डैश 2 की वैल्यू -1 गिवन है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 7, एफ डैश 6 की वैल्यू -4, एच डैश 2 की वैल्यू बतानी है। पहले हम कैलकुलेट कर लें एच डैश एक्स। देखो एच डैश एक्स क्या बना, एफ डैश जी एक्स जी डैश एक्स। अब देखो एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एच डैश 2 एफ ऑफ जी ऑफ 2 इंटू जी डैश 2। देखो जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 6, एफ डैश 6 और जी डैश 2 की वैल्यू क्या है 3, और एफ डैश 6 कितने हैं -4 इंटू 3 -12। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर ऑप्शन बना -12। 1.5 मिनट का क्वेश्चन था, हल हुआ क्वेश्चन काउंट होगा, बिल्कुल वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिस भी शिफ्ट में आएंगे। यदि आप इसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बहुत सही बात है। तब भी कितने भी बच्चे बैठे, मुश्किल से 30,000 बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे आउट ऑफ 14-15 लाख। याद रखना, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद देख लो, आपने खुद ने किया होगा नहीं किया होगा, ये उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 का ही मॉडिफाइड वर्जन है, थोड़ा लेंथी किया गया है। एक फंक्शन है जिसका डोमेन -2 से 2 है, को डोमेन R है, एक इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 -1 है और एफ डैश 0 1 है। तो एच ऑफ एक्स एफ ऑफ 2f(x + 2) इस पूरे का स्क्वायर है। तो एच डैश 0 बताना है। अगेन डेरिवेटिव चेन रूल लगेगा। एच डैश एक्स क्या बना 2 टाइम एफ ऑफ 2f(x + 2) और अंदर वाले का डेरिवेटिव एफ डैश 2f(x + 2) और अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव 2f डैश एक्स। अब देखो एच डैश 0, तो एक्स की जगह 0 पुट करो, एच डैश 0 2 टाइम एफ ऑफ 2f ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इज -1 एंड +2, और साथ में एफ डैश एफ ऑफ 0 कितना है, यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, -1 है ना, तो अगेन ये -2 + 2 हो रहा, एंड 2 एफ डैश एक्स एफ डैश 0। अब देखो ये एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 0 इज -1, 2 टाइम -1 इंटू एफ डैश 0 इज अगेन 1 और इंटू 2 टाइम एफ डैश 0 अगेन 1 है, एफ डैश 0 इज अगेन 1, तो आंसर बिकम्स -4। क्वेश्चन 3 अगेन हलवा टाइप था, आंसर -4। यहाँ ध्यान रखना कि जो डेरिवेटिव है ना वो इस टाइप से होगा जिसके डेरिवेटिव में आप गलती कर सकते हो डेरिवेटिव लेने में। चेन रूल बिल्कुल पेशेंस के साथ अप्लाई करना है, चेन रूल बिल्कुल पेशेंस के साथ अप्लाई होगा तो यहाँ पर आप स्कोर कर लोगे 4 मार्क्स सीधे सीधे। ठीक है, जब आप मेंस के PYQ चेक करोगे या एडवांस के जो मॉडरेट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप के आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक आधा एलिमेंट और ऐड हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पूछने वाले को उस दिन माइंड सेट क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। देखो लेट एफ एंड जी बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर सच दैट जी ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, जी डैश 1 की वैल्यू भी 2 है, एंड एफ डैश 0 की वैल्यू 4 है। एच एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ 2x इंटू जी ऑफ एक्स कोस ऑफ पाई x -3। तो आपने एच डैश 1 बताना है। देखो पहले एच डैश एक्स कैलकुलेट करो, एफ डैश 2x जी ऑफ एक्स कोस ऑफ पाई x -3 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव लो, देखो इसका डेरिवेटिव 2x जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस पाई साइन ऑफ पाई एक्स। अब देखो एच डैश 1 एक्स की जगह 1 पुट करो,
एफ डैश 2g(1) और कोस ऑफ पाई -1 है एंड -2, और साथ में एक्स की जगह 1 पुट किया 2g(1) प्लस 2g(1), और ये वाली वैल्यू 0 होगी। अब देखो g(1) की वैल्यू क्या है यहाँ पर, g(1) एंड g(1) दोनों 2 है ना, यहाँ पर पुट करो एफ डैश, ये वाली वैल्यू 2 एंड 2 4 होगी, -3 है ना, 4 माइनस ये 1 कहाँ से आया भाई, हाँ कोस ऑफ पाई -1 था ना, और ये 3 था ये वाली वैल्यू, दिस इज -4 बिकॉज एफ डैश 0 गिवन है ना, तो एफ डैश 1 तो आना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐसे कैलकुलेशन आप एरर का पता लगा सकते हैं जो डेटा गिवन है ना। और 2 टाइम g(1) कितना है 2, तो ये 4 और 4 8 हो गया, और एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और इंटू 16, तो आंसर शुड भी 64, नहीं कहीं कैलकुलेशन एरर हो गया हम लोगों से। देखो एफ डैश 0 4 है, तो यहाँ पर 2 टाइम g(x) मतलब g(1) प्लस 2 टाइम g(1), 4 एंड 4 ये 8 है, 8 2 16 ही होगा, तो 8 4 32, तो हमारा आंसर बना 32। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन में काउंट होगा, बस कैलकुलेशन ध्यान से रखनी है। पहले क्वेश्चन पे जब पहले हमने पेपर डिस्कशन स्टार्ट किया था, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया था कि इस टॉपिक के क्वेश्चन करते हुए आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। चेन रूल में कैलकुलेशन में गड़बड़ होती ही होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है, y की पावर x, x की पावर y इक्वल टू 1 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। देखो जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू 1, y की पावर 1 माइनस 1 की पावर 2 1 की पावर y इक्वल टू 1, तो दिस इज 1, तो y की वैल्यू 2। जब भी डेरिवेटिव आएगा x की वैल्यू 1 के साथ y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 2, x की वैल्यू 1 के साथ y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। अब देखिए, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, e में कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल में, e की पावर ln ऑफ y की पावर x माइनस e की पावर ln ऑफ x की पावर y इक्वल टू 1। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर x इंटू ln y और e की पावर y ln x इक्वल टू 1। अब इसका डेरिवेटिव लो, e की पावर x ln y, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे x जो का त्यों, ln y का डेरिवेटिव 1 बाई y इंटू y1 एंड प्लस ln y जो का त्यों x का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस e की पावर y ln x। देखो y जो का त्यों ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस ln ऑफ x जो करते हो y का डेरिवेटिव y1 और इक्वल टू 0। अब देखो इस डेटा में हमें क्या पुट करना है, इस डेटा में देखो ये वाला क्या है हमारे पास y की पावर x, ये तो y की पावर x है ना अगेन, ठीक है, और ये क्या है x बाई वाई इंटू y1, यहाँ से ln ऑफ y इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में लेके गया तो ये x की पावर y था, y बाई एक्स प्लस y1 इंटू ln x। अब देखो यहाँ पर x की जगह 1, y की जगह 2 पुट करना है, हमारा यही पॉइंट आता स्टार्टिंग में। इसमें देखो दिस इज 2 की पावर 1 अपॉन 2 इंटू y1 प्लस ln 2 इक्वल टू, ये 1 है 2 प्लस 0। देखो राइट हैंड साइड में 2 कैंसिल होकर 1 बचा, तो हाफ ऑफ y1 क्या बना 1 माइनस ln 2, y1 2 इंटू 1 माइनस ln 2, तो y1 की वैल्यू क्या बनी 2 इंटू 1 माइनस ln 2। फिफ्थ का आंसर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। मॉडरेट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन आप ठीक से कर गए तो आप लोगों का बेड़ा पार लग जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर। क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 6। ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और आपको ये पता है यदि tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो डेटा है tan इनवर्स ln ऑफ e 1 माइनस ln ऑफ x क्यूब, ln ऑफ x क्यूब 3 ln x हो जाएगा, है ना।
और डिवाइडेड बाय लोन ऑफ E1 प्लस प्रोडक्ट है ना 3 लोन एक्स। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे लिखें और उसके बाद देखो tan इनवर्स लोन ऑफ E की पावर 4 मतलब 4 प्लस लोन ऑफ एक्स क्यूब 3 लोन एक्स है ना एंड अपॉन लोन ऑफ E1 और लोन ऑफ 12 4 इंटू 3 लोन एक्स। अब देखो ये क्या बना, पहली वैल्यू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 इंटू एक्स वाई, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 3 लोन एक्स और प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1a माइनस था ये वाला साइन, सॉरी डिवाइडेड है ना 1 माइनस एक्स वाई, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 3 लोन एक्स, ये से कैंसिल। तो अब कांस्टेंट नंबर बचा y इक्वल टू सम कांस्टेंट y डैश 0 और y डबल डैश भी 0। क्या पूछा इसमें, डबल डेरिवेटिव, जो कि 0 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का एक टेस्ट और शेयर करूंगा जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेस्ड रहेंगे। वो करूंगा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के टेस्ट के बाद, ताकि आपका रिवीजन ठीक से हो जाए। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं श्योर हूं कि यदि आपने चीज़ें ठीक से कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए इन टेस्ट के थ्रू, तो आप लोगों के इस टॉपिक के 4 नंबर आई जाने चाहिए, बिकॉज इसमें मैं कोई वैरायटी नहीं छोड़ूंगा उसके बाद। ठीक है, तो जैसे मैं सीरियस होकर काम कर रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ इतना सीरियस होकर काम करें, बेड़ा पार हो जाएगा सभी बच्चों का। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ एक्स माइनस वाई, ये ए पी में है। यदि ए पी में है मतलब बीच वाले का डबल, टू एफ एक्स एफ वाई इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। देखो जब आपकी टीचर ने क्लास ली होगी वहां पर आपको ऐसा बताया होगा, देखो मैं कुछ केस बता देता हूं। यदि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, जो फंक्शन है इस केस में इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो के एक्स होगा, के इंटू सम कॉन्स्ट, के इज सम कॉन्स्टेंट, और माइनस है तब भी। और दूसरा केस सर ने बताया होगा एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, यदि एफ एक्स इंटू एफ वाई है मतलब इधर प्लस इधर माइनस इधर प्रोडक्ट इधर भी फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट, तब जो फंक्शन बनेगा वो एक्स की पावर एन बनेगा, एक्स की पावर सम कांस्टेंट। और यदि एफ ऑफ एक्स बाई वाई इफ इक्वल एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई हो, तब जो फंक्शन रहेगा वो भी सेम एक्स की पावर एन रहेगा फंक्शनल इक्वेशन में। अच्छा, डिवीजन प्रोडक्ट। अच्छा, यदि ऐसे एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, लोन ऑफ एक्स वाई, लोन एक्स प्लस लोन वाई होता है ना, इस केस में एफ एक्स क्या बनेगा, के इंटू लोन ऑफ एक्स, जो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई यदि सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जो एफ एक्स बनेगा वो ए की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्स। ठीक है। अच्छा, यदि एफ ऑफ एक्स बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई है, लोन ऑफ एक्स बाई वाई, तब फंक्शन लोन ऑफ एक्स रहेगा, तो एफ एक्स क्या बनेगा, के इंटू लोन ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा, और यदि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एफ ऑफ एक्स बाई वाई, टू एफ एक्स हो जाए, तब एफ एक्स तब भी के इंटू लोन ऑफ एक्स रहेगा। देखो, लोन ऑफ एक्स प्लस लोन ऑफ वाई, लोन ऑफ एक्स माइनस लोन ऑफ वाई, टू एफ एक्स हो गया ना। और ये भी सर ने बताया होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, टू एफ एक्स एफ वाई है, तो एफ एक्स कोस एक्स हो जाएगा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है सभी बच्चों ने, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने चीज़ नहीं पढ़ी है। ठीक है। और एक लास्ट था एफ ऑफ एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यदि एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो एफ एक्स क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स। देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कुछ बेसिक केसेस है जो आपको लर्न करने हैं। अब देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, टू एफ एक्स एफ वाई है ना, तो जो हमारा क्वेश्चन था उसकी नीड के अकॉर्डिंग तो यही बनेगा ना। यहाँ से देखिए, टू एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से जो एफ एक्स फंक्शन है वो कोस ऑफ एक्स हो गया।
और एफ डैश एक्स क्या बना, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या कैलकुलेट करना, देखो एफ डैश वन, एफ डैश माइनस वन, एफ डैश माइनस वन, ये सारी वैल्यू चेक हो सकती हैं इसमें। ठीक है ना, कौन सा जीरो होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये केस है। अच्छा, अब देखो इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन चेक करते हैं हम। मतलब कोस ऑफ जीरो इज वन, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाना चाहिए यदि इसको मैंने कोस ऑफ एक्स ले लिया। पर जरूरी थोड़ी है कि ये फंक्शन से कोई और फंक्शन इसको सेटिस्फाई ना करे। एफ ऑफ जीरो इज नॉट जीरो गिवन है। अच्छा, एफ डैश है, ये एफ डैश जीरो, मतलब माइनस, ये तो हमारे पास साइन ऑफ जीरो तो वन नहीं होगा। ठीक है ना, साइन ऑफ जीरो क्या नहीं होगा, वन है ना। अच्छा, एफ डैश वन, तो हमारे पास ये क्या बना, माइनस साइन ऑफ वन प्लस साइन ऑफ माइनस वन हो जाएगा, बिकॉज बीच में साइन है, तो ये वाली वैल्यू जीरो नहीं बनेगी। अच्छा, एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन ऑफ वन, बीच में प्लस है, माइनस साइन ऑफ माइनस वन। अब ये वाली वैल्यू देखो जीरो होगी। आंसर ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर ऑप्शन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर, डी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वे से देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन क्या थी, 2f(x) fy इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। अब देखो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, x की जगह जीरो पुट करो, y की जगह जीरो। यहां देखिए 2f² जीरो, एफ ऑफ जीरो 2 टाइम ये कैंसल, f² था ये। अब जो एफ ऑफ जीरो की ना, यहां से दो वैल्यू बनेगी जीरो एंड वन, और एफ ऑफ जीरो जीरो नहीं है तो एफ ऑफ जीरो वन है। अब देखो यहां से इस इक्वेशन में आप y की जगह जीरो पुट करो या x की जगह आप जीरो पुट करो, 2f ऑफ y क्या बना ये, f ऑफ y प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ले लो, 2f डैश वाई इक्वल टू एफ डैश वाई एफ डैश माइनस वाई। इसको इधर ट्रांसपोज करो तो एफ डैश वाई एफ डैश माइनस वाई, ये जीरो हो गया। अब y की जगह वन पुट करो, एफ डैश वन प्लस एफ डैश माइनस वन, जीरो, दो दूसरे मेथड से हो गया। अब यहाँ पर चांस की बात है, यदि आपको डायरेक्ट ऐसा फंक्शन गिवन है, जो फंक्शनल इक्वेशन ऐसी गिवन है जहाँ पर आपको फंक्शन पता है, वहाँ तो आप डायरेक्ट निकाल दोगे, जो हम कोस एक्स के केस में किया था। देखो यहाँ पर यदि नहीं पता तो आप दूसरे वे भी ट्राई करोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे। तो बेसिक प्रैक्टिस रखना, फंक्शनल इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक आता है। ठीक है ना, ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, बस प्रीवियस माइंड ठीक रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, लोन ऑफ e माइनस वन ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने 1,0 पे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, जिस स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज बतानी है। देखो हम इसको ऐसे लिख लें, e माइनस वन ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लोग ले लिया, सॉरी लोग हटा लिया, एंटी लोग लिया। अब डेरिवेटिव लो, e माइनस वन ई की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव, x जो कहते हो y का डेरिवेटिव y1 और y जो कहते हो x का डेरिवेटिव 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर का 2y। ठीक है, 2y y1। अब देखो x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 0, तो ये वाली वैल्यू क्या बनी, e माइनस वन, ये वाली वैल्यू 1 होगी। अच्छा, x की जगह 1 पुट किया तो दिस वैल्यू इज y1 प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू e की पावर 1 e, ये वाली वैल्यू 2 है। ठीक है, अब देखो e माइनस वन इंटू वाई वन, 2 टाइम e माइनस वन हो जाएगा, इसको राइट में ट्रांसपोज करेंगे और y1 बिकम्स 2, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 2 बन गई। ठीक है, अच्छा अब इसका हम एक बार और डेरिवेटिव ले सकते हैं यहाँ से, डबल डेरिवेटिव के लिए। अब यहाँ पर यदि डबल डेरिवेटिव आप लोग यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत सही रखनी है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ग्रोंग होने का बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर रहेगा, इसका ध्यान रखना। डेरिवेटिव देखो, e माइनस वन जो कहते हो, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ e की पावर एक्स वाई, और इसका डेरिवेटिव बनेगा अगेन ये नंबर, इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स वाई वन वाई का होल स्क्वायर प्लस e की पावर एक्स वाई जो कहते हो, अंदर वाले का डेरिवेटिव लो, एक्स वाई टू वाई वन, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई वन,
ठीक है, और 2x का डेरिवेटिव 2। अब इसका डेरिवेटिव e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन ये बनेगा 2x 2y y1 का स्क्वायर। अब देखो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर वाले का डेरिवेटिव 2 + 2 y1 का स्क्वायर 2y y2। अब देखो हम इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे डेटा में 1, y की जगह 0 एंड y1 की जगह 2। देखो e -1, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी जगह 1, y1 की जगह 2, बिकॉज ये वाली वैल्यू 0 है, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाली वैल्यू अगेन 1 होगी। x की वैल्यू 1 है तो y2 2y2 बिकम्स 4 एंड प्लस 2 इक्वल टू e की पावर 1 e, ये वाली वैल्यू 2 है प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस e के साथ 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 8 और अगली वैल्यू 0 है। ठीक है ना, तो ये क्या बना 4 टाइम e -1 2y2 प्लस 8 इक्वल टू 4e प्लस 10e, है ना। अब देखो 4e से 4e कैंसिल, ठीक है, 2y2 क्या बना देखो 10e है ये, सॉरी मैंने कुछ कैलकुलेशन ऐड कर दिया। 4e देखो ये क्या वैल्यू थी 4 टाइम e -1 प्लस 2y2 प्लस 8 इक्वल टू 14 टाइम e, 14 टाइम e। अब देखो 14e में से 4e सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस शुड बी 10e, ठीक है, और ये कितना है हमारे पास -4 प्लस 8, -4 प्लस 8, तो ये क्या बना हमारे पास 6। कहीं कैलकुलेशन एरर हो गया, मुझे दोबारा से कुछ चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना। यहाँ जो एरर हुआ ना देखो दिस इज 4 and 2 6 होना चाहिए पहला तो, और दूसरा एरर हमने e -1 इसके डेरिवेटिव के साथ नहीं लगाया, तो इतने वाले के साथ भी e -1 आएगा। ठीक है ना, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा बन रहा है, ये वैल्यू बनी e -1 के साथ 4 और प्लस e -1 के साथ y2 और 4 के साथ e -1 प्लस 2 इक्वल टू इधर 4e प्लस 10e। अब देखो 4 and 4 8 e -1 है ना, और दूसरी तरफ कितना है ये 14e -2, सॉरी 8 टाइम e -1 y2 प्लस 2 इक्वल टू 14e, 10e प्लस 4e 14e। अब देखिए 14e में से जब हम 8e सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास e -1 y2, ये 6e बना, -8 प्लस 2, ठीक है, -6 और y2 की वैल्यू 6 इंटू e -1 बाई e -1, दिस बिकम 6। आई थिंक इसका आंसर रहेगा हमारे पास, जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा y1 की वैल्यू 2 आई थी, y2 की 6, तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते अभी क्या है आंसर ऑप्शन, इसका हो जाना चाहिए डी। अब देखो शायद मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर ना हो गया, फिर भी एक बार आप इसको दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर लेना, तो इसका आंसर होना चाहिए 2,6 क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, देखो ये जो लंबे कैलकुलेशन वाले होंगे ना, इनमें कैलकुलेशन का बहुत चांस रहेगा आपके एरर होने का, पूरी प्रैक्टिस के बाद भी, बस यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट ए रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, x है 2026 की पावर साइन इनवर्स x, उसका क्यूब रूट है ये, और y क्या है 2026 की पावर कोस इनवर्स x, उसका क्यूब रूट है। इसका डबल डेरिवेटिव पूछा है ऐसा मान के चलिए, तो इसके लिए ध्यान रखना जो प्रोडक्ट होगा वो 2026 की पावर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x पाई बाई 2, उसका क्यूब रूट है,
मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर है, बस ये आइडेंटिटी याद रखनी है। जब मेंस के पी वाई क्यू करोगे आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे यहाँ पर। अब देखो एक्स जो कहते हो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और वाई जो कहते हो एक्स का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, माइनस वाई बाई एक्स। अच्छा इसका एक बार वो डेरिवेटिव लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस तो बाहर था, देखो एक्स जो कहते हो एक्स का स्क्वायर, एक्स जो कहते हो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई जो कहते हो एक्स का डेरिवेटिव 1, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर ले, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बना माइनस एक्स जो कहते हो वाई बाई एक्स नेगेटिव साइन के साथ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये क्या बना 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो 1 प्लस डबल डेरिवेटिव 2y अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 है प्लस 4y स्क्वायर। तो आंसर बना एक्स की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। तो कितना बना है हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। आंसर ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। बस यहाँ कैलकुलेशन का ध्यान रखना, इस टॉपिक में आप लोग जो गलती करोगे, बेसिक जो बच्चे ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कैलकुलेशन का ही एरर करेंगे। चलो क्वेश्चन 10 चेक कर। क्वेश्चन 10 अगेन लेंथ कैलकुलेशन बेस्ड है। जो एफ एक्स होगा यहाँ पर वो क्या है, ln ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव बताना है। देखो डेरिवेटिव लेंगे, इसका हमारे पास क्या बनेगा, एफ डैश एक्स 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या बनेगा, देखो यहाँ से 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, दिस इज माइनस 2x, ये इससे कैंसिल 2 माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 बाई एक्स। देखो अभी तक क्या बना हमारे पास, मैं दोबारा लिखता हूँ, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला बना अभी तक डेरिवेटिव। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, दिस शुड बी 1 माइनस नॉट 1 प्लस। यदि 1 माइनस होगा ना तभी हमारे पास आंसर आ पाएगा, यदि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में एरर हुआ है, चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली पेपर तो अभी इसके बाद शेयर करूंगा, इसमें एरर नहीं आएगा पेपर में। अब देखो ये एलसीएम आ जाएगा दोनों में, एलसीएम क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा यहाँ तो माइनस एक्स आएगा ना, एलसीएम सेम है, और प्लस एक्स इतने से मल्टीप्लाई होगा यहाँ से एक्स प्लस एक्स के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल। अब न्यूमिनेटर में ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, ये क्या बचा एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स। अब देखो इसका एलसीएम लो, एक्स के साथ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप नेगेटिव साइन के साथ कॉमन लेके अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ से तो हमारा जो फाइनल आंसर बनना चाहिए दैट शुड बी आंसर ऑप्शन, बीच में तो एक डिनोमिनेटर में एक्स बनेगा, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर, आंसर ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, 10th का आंसर ऑप्शन हमारे पास हो गया बी। 10th का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। ठीक है, लेंथी लॉन्ग कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 अगेन चेन रूल बेस्ड है। एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ एक्स, जी एक्स डिफरेंशियबल पॉजिटिव फंक्शन है जो 0 से इन्फिनिटी में डिफाइंड है, सेटिस्फाई जी ऑफ वैल्यू भी 2 है, जी ऑफ 3 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, जी डैश 2 की वैल्यू -4, एफ डैश 2। पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या बना एक्स स्क्वायर एंड ln ऑफ एक्स था ना, इट शुड बी ln ऑफ जी एक्स, बिकॉज जी एक्स का भी तो इसमें जिक्र होना चाहिए ना, अपॉन जी ऑफ एक्स
इंटू जी डैक्स, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर ln ऑफ जी एक्स, ठीक है, एंड प्लस ln ऑफ जी एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब x की जगह 2 पुट करो, एफ डैश 2 क्या बना देखो 4 अपॉन जी डैश 2 जी ऑफ 2 प्लस ln ऑफ जी ऑफ 2 इंटू 4, ठीक है। अब देखो जी डैश 2 की वैल्यू क्या है -4 और जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 प्लस 4 टाइम ln ऑफ 3, ठीक है। दिस इज -16/3 4 ln ऑफ 3, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा -16/3 प्लस 4 ln 3, आंसर ऑप्शन हो जाएगा 11th का बी, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना है, बाकी चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है कि इसका क्वेश्चन आप बना ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन एक जस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है। 2e⁻xy² 5 cos ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो y डैश 0, जब x की वैल्यू 0 पुट की इट बिकम्स 2e⁻0 2 प्लस y इंटू कोस ऑफ 0 1 इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 2 है, तो 0,2 पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से डेरिवेटिव लो, 2e⁻xy² का डेरिवेटिव x जो कहते हो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डैश, y डैश मतलब y1 एंड प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस कोस ऑफ x स्क्वायर, y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू 0। अब पुट करो इसमें x की जगह 0 y की जगह 2, ये वाली वैल्यू क्या बनी 1, 2 इंटू 1, x की जगह 0 पुट किया ये एलिमिनेट हो चुका है, और y की जगह 2 पुट करेंगे 4 प्लस y की जगह 2 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया पूरा एलिमिनेट हो गया, प्लस x की जगह 0 पुट किया y डैश, ठीक है ना। अब देखो y डैश की वैल्यू 8, हमारे पास -8 आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, 12 आंसर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड बेसिक। तो भाई यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है ना उनके कैलकुलेशन करते हुए मुझे भी देखो दोबारा कैलकुलेट करना पड़ा, मेरे से भी एरर हुआ तो आप लोगों से भी एरर होने का पूरा चांस है। सॉल्यूशन को ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि मैंने इसमें भी एरर कर रखो कि दोबारा एरर करने के बाद हमारा फिट आ गया डेटा, ठीक है, इसमें ध्यान रखना आपने। और कहीं पर आपको सॉल्यूशन में एरर मिले प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसके बाद उसको रेक्टिफाई कर लूँगा फ्यूचर के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 13 चेक करते हैं। 13 अगेन बिट लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, डबल डेरिवेटिव बताना है बेसिक। फर्स्ट डेरिवेटिव लो, x इंटू वाई 1 प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 2y(y1) इक्वल टू 0, तो y1 की वैल्यू क्या बनी -y x प्लस 2y। अब इसका डबल डेरिवेटिव लो y2, क्या बनाइए x प्लस 2y होल स्क्वायर। देखो x प्लस 2y जो कहते हो, अच्छा माइनस साइन में बाहर ले लेता हूँ, y का डेरिवेटिव y1 माइनस y जो कहते हो x प्लस 2y का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y1। अब देखो नेगेटिव साइन तो बाहर है, दिस इज xy1 2y(y1) माइनस y माइनस 2y(y1), ठीक है ना, और अपॉन x प्लस 2y होल स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म कैंसल, माइनस x माइनस तो x बाहर था नहीं वाला, x -1 इंटू y1 x प्लस 2y होल स्क्वायर। अब y1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो आप, हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में आप लोग एरर ना करें, आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आंसर मैच करा लेना। 14th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 raised to the power 2x 5 raised to the power 2y इक्वल टू 1। आपने dy/dx कैलकुलेट करना पहले, फिर x की वैल्यू 1 पे लिमिट चेक करनी है, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 16 की पावर x 25 की पावर y इक्वल टू 1। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो 16 की पावर x माइनस 25 की पावर y इक्वल टू 1। देखो इसको हम ऐसे लिख लें
25 की पावर वाई 16 की पावर एक्स माइनस 1। डेरिवेटिव लो, देखो 25 की पावर वाई ln ऑफ 25 इंटू y1 इक्वल टू 16 की पावर एक्स ln ऑफ 16। अच्छा, y1 क्या बना 16/25 की पावर एक्स ln ऑफ 16 ln ऑफ 25। जब x की वैल्यू 1 पे चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी तो पॉजिटिव है। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसी वाली वैल्यू को ln ऑफ 4 बाई ln ऑफ 5 ln ऑफ 4 बेस में 5। 1 से बड़े नंबर का लोग पॉजिटिव होगा, लोन नहीं लोग हो जाएगा ये। तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी ग्रेटर दैन 0, मतलब पॉजिटिव। आंसर ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए। ठीक है। 15th क्वेश्चन चेक करते हैं। चलो 15 बहुत ही बेसिक सा सवाल है। y इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर एल एक्स ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। यदि ये 0 हो जाता तो एल और एल बताने हैं। बस इसमें क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, एल ई रेस्ट टू द पावर एल एक्स एम ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स, और सेकंड डेरिवेटिव एल स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर एल एक्स एम स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स। ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करो। देखो एल स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर एल एक्स एम स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स माइनस 2 टाइम एल ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स एम ई रेस्ट टू द पावर एम एक्स माइनस 15 टाइम ई की पावर एल एक्स ई की पावर एम एक्स। अब देखो ई की पावर एल एक्स कॉमन ले लो, एल स्क्वायर माइनस 2l माइनस 15 इक्वल टू 0। एल की वैल्यू 5 और माइनस 3 बनेगी, और ऐसे एम की वैल्यू भी 5 और माइनस 3 बनेगी, और एल और एम इक्वल नहीं है। सपोज करो एक 5 है दूसरा माइनस 3 है, तो इनके स्क्वायर का सम 25 + 9 34। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। ठीक है। चलो 16 चेक करते हैं। 16 अगेन जेईई मेंस का एक्चुअल मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखो एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, मैं इस फंक्शन को भी नहीं लिखूंगा। 4 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, 3 का प्रोडक्ट एक डिवीजन में डेरिवेटिव बताना है 0 पे। देखो जब मैं इसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, 3 फंक्शन सेम के सेम रहेंगे। इसमें साइन एक्स रहेगा, साइन 0 बिकम्स 0। ठीक है। जब मैं इसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, बाकी 3 फंक्शन सेम के सेम रहेंगे, उसमें साइन एक्स रहेगा, साइन ऑफ 0 बिकम्स 0 ना। अभी विजुअलाइज करो इसको, ये समझाने वाली चीज़ नहीं है। और यदि इसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा कोशेंट रूल में, बस इसको मतलब पावर -4 कर दूं, तो इसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो साइन एक्स तो जो का त्यों रहेगा, साइन ऑफ 0 बिकम्स 0। और जब मैं साइन एक्स के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा तो कोस ऑफ एक्स बनेगा, तो 0 भी तो पुट करूंगा ना, कोस ऑफ 0 बिकम्स 1, और यहाँ 0 पुट करेंगे, 7 की पावर 0 7 की पावर -0 बिकम्स 2। यहाँ देखो कोट इनवर्स 0 0 कोट इनवर्स 1 π/4 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 की पावर 4 16। तो आंसर क्या बना हमारे पास, √π/16 हो जाएगा, बिकॉज ये 2 इससे कैंसिल, तो √π/16 आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये एक्चुअल मीन्स का मॉडिफाइड क्वेश्चन है, दिस इज नॉट डिफरेंट क्वेश्चन। वहाँ पर 2 की पावर x प्लस 2 की पावर -x होगा, tan इनवर्स x होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, दीज आर जस्ट रिपीटेड केसेस। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है y इक्वल टू x की पावर x की पावर -x डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। देखो जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे उस पर डबल डेरिवेटिव। अच्छा इम्प्लीसिट फंक्शन है, इसमें तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, y निकालने की जरूरत नहीं है। dy/dx, देखो x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x 1 + ln ऑफ x, ये हर क्लास में डिस्कस हुआ है। और x की पावर x -x का डेरिवेटिव माइनस साइन के साथ x की पावर -x 1 + ln ऑफ x। ठीक है। हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, हर टीचर बोलते हैं इनको बच्चों रट लो। ठीक है। अब देखो dy/dx की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 चेक करिए, 2 की पावर 2 4 कॉमन 4 है, और यहाँ पर 1 + ln ऑफ 2 माइनस 1/4 1 + ln ऑफ 2। दिस इज 15/4 1 + ln ऑफ 2। 4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, 15/4 है ना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव अगेन इसका यहाँ से डेरिवेटिव चेक करिए, क्या बना, d²y/dx²। देखो इसका डेरिवेटिव लिया, x की पावर x 1 + ln ऑफ x होल स्क्वायर, बिकॉज इसका स्क्वायर आ जाएगा ना।
अगेन एक्स की पावर एक्स, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे अपॉन एक्स, माइनस देखो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये प्लस आ जाए, अच्छा माइनस साइन के साथ आ गया, इसको बाहर माइनस रहने देता हूँ, ठीक है, और प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब एक्स की जगह 2 पुट करो, ये वाली वैल्यू 4 है, और 1 प्लस लॉन ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 बिकम्स 2, माइनस ये वाली वैल्यू 1 बाई 4 है, माइनस 1 बाई 4, 1 प्लस लॉन ऑफ 2 का होल स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज 1 बाई 8। अब देखो 4 प्लस प्लस 1 बाई 4 17 बाई 4, ठीक है ना, 1 प्लस लॉन ऑफ 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 बाई 8 प्लस 15 बाई 8, कैलकुलेशन दिस इज 17 बाई 8, 1 प्लस लॉन ऑफ 2। अच्छा इसका एक और ध्यान रखना, 1 को लॉन ऑफ ई प्लस लॉन ऑफ 2 लिख रहे ना, लॉन ऑफ 2 ई हो जाएगा, आंसर बना 17 बाई 4 लॉन ऑफ 2 ई का होल स्क्वायर एंड प्लस 15 बाई 8, 17 बाई 4 लॉन ऑफ 2 ई का होल स्क्वायर प्लस 15 बाई 8, तो 15 बाई 4 नहीं 17 बाई 4, 17 बाई 4 एंड 15 बाई 8, यहाँ पर गड़बड़ है, आंसर ऑप्शन बी को हम चेंज करना पड़ेगा हमें रिक्वायर्ड आंसर के अकॉर्डिंग, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। एक्चुअल पेपर में आपको ये गड़बड़ नहीं मिलेगी, तब तक ये रेक्टिफाई हो जाएगा, इसलिए मैं सोल्यूशन पहले बना लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कहीं पेपर में गड़बड़ ना हो, ठीक है। इस एरर को आप यहाँ पर, इस चीज़ को आप मतलब इग्नोर करेंगे, ठीक है, हमारा मेन काम है लर्निंग, ठीक है ना। मेरे से भी कैलकुलेशन एरर यहाँ पर पहले होगा क्वेश्चन बनाते। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, फंक्शनल इक्वेशन 5 ऑफ एक्स एफ एक्स 3 एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू x प्लस 2 है। इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट मेंस का मॉडिफाई है। y इक्वल टू एक्स एफ एक्स डेरिवेटिव पूछा है। देखो x की जगह 1 बाई एक्स पुट करेंगे, 5 एफ ऑफ 1 बाई एक्स 3 एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो इक्वेशन को 5 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 15 एफ ऑफ 1 बाई एक्स 15 एफ ऑफ 1 बाई एक्स सब्ट्रैक्ट करो। देखो 25 में से 9 जाएंगे, 16 एफ ऑफ एक्स है ना। देखो 5x प्लस 10 माइनस 3 बाई एक्स माइनस 6, तो 5x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 4, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव लो, 16 एफ डैश एक्स, यहाँ पर कितना बनाइए 5 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर। अब 1 वैल्यू पुट कर लो, 16 टाइम एफ डैश 1 5 प्लस 3 8, तो आंसर बिकम्स शुड बी हाफ होना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ होगी क्या, कैलकुलेशन फिर चेक करना पड़ेगा मुझे। वी हैव टू कैलकुलेट, ये तो एफ एक्स आया ना हमारे पास, एक्स टाइम वाई क्या है 1 बाई 16, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x। अब डी वाई बाई डी एक्स, एक्स टाइम है ना एक्स एफ एक्स, यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स एफ एक्स गिवन है, तो 1 बाई 16 10x प्लस 4, जब x की जगह 1 पुट करेंगे दैट इज कितना बना हमारे पास 14 बाई 7 बाई 8, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 14 बाई 16 7 बाई 8। चलो क्वेश्चन 19 चेक करते हैं। 19 अगेन देखो, x एक t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, डेरिवेटिव का स्क्वायर है, कोई बड़ी चीज नहीं है, देखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। देखो dx बाई dt, देखो एफ टी जो कहते हो कोस का डेरिवेटिव साइन ऑफ टी नेगेटिव साइन के साथ, प्लस एफ टी सॉरी एफ का डेरिवेटिव एफ डैश टी कोस टी, ठीक है, माइनस। अब देखो एफ डैश का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ डबल डैश टी साइन टी, माइनस साइन का डेरिवेटिव कोस एफ डैश टी कोस टी, ये कैंसिल। तो यहां पर जो बना माइनस साइन टी कॉमन ले लिया, एफ टी प्लस एफ डबल डैश टी, और ऐसे ही डी वाई बाई डी टी। देखो जो आंसर ऑप्शन है उसमें कहीं साइन और कोस नहीं है ना, बस यहाँ पर कुछ कोस के टर्म में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ से क्या बना, एफ ऑफ टी जो कहते हो साइन का डेरिवेटिव कोस टी प्लस
साइन टी जो का त्यों एफ का डेरिवेटिव एफ डैश टी प्लस एफ डैश टी का डेरिवेटिव एफ डबल डैश टी कोस टी माइनस एफ डैश टी कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया ना, माइनस पहले लगा लिया मैंने। अगेन यहाँ पर देखो कोस ऑफ टी कॉमन ले लो, एफ ऑफ टी एफ डबल डैश टी। अब देखिए यहाँ से आप लोग जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे ये चीज़ तो कॉमन आ गई ना, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी बिकम्स 1। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर। तो क्या बना ये कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी एफ टी प्लस एफ डबल डैश टी का होल स्क्वायर, ये वाला तो कॉमन आ जाएगा ना, तो आंसर बिकम्स एफ टी प्लस एफ डबल डैश टी का होल स्क्वायर। आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं। क्वेश्चन 20 अगेन देखने में काफ़ी लेंथी लग रहा है, एल्जेब्रिकल क्वेश्चन है। देखो ए प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब देखो यहां से आप देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स दोनों में से कॉमन लो, तो क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। यहां से स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स कॉमन लो, तो क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये कैंसिल। तो फंक्शन मेरे पास क्या बना एफ एक्स ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव लेने पे एक्स की जगह 0 पुट करके डायरेक्ट आंसर नजर आ जाएगा। देखो एफ डैश एक्स क्या बना 1/2 ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव ए माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो ए माइनस एक्स जो होगा त्यों ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड माइनस ए प्लस एक्स जो होगा त्यों ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। अब देखो माइनस एक्स इससे कैंसिल, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे ये चीज़ कैंसिल हो गया, तो ये 1 बना, हाफ ऑफ ये वाली वैल्यू कितनी है 2a अपॉन ए स्क्वायर। देखो कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो, बस इसमें ये चीज़ मुझे चेक करना है। तो आंसर बिकम्स 1/a। तो इस केस में आंसर ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। चलो अब हमारे इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक फंक्शन R2R है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आपको और एडवांस में शॉर्ट मिलेंगे। f'1 x f'2 और f'3। एक मेथड इसका मैं पहले बता देता हूँ, एक में हिंट देके छोड़ दूंगा, आप खुद करना। देखो पहले मेथड में इसका डेरिवेटिव लो, f' क्या बना 3x² 2x f'1 प्लस f'2, x की जगह 1 पुट करो, ठीक है। तो क्या बना, अच्छा हम इसमें नंबर ऑफ रियल रूट बताने इक्वेशन के, मतलब हमें f(x) फंक्शन फाइंड आउट करना पहले, ठीक है। तो ये क्या बना f'1 6 प्लस 2 f'1 f'2। इसको इधर ट्रांसपोज करो, f'2 f'1 प्लस 6 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बनती है। अब इसके एक बार और डेरिवेटिव ले लो, f'(x) इक्वल टू 6x यहाँ से प्लस 2f'1। अब x की जगह 1 पुट करो, अच्छा f', हाँ x की जगह 2 f'2 चाहिए ना, तो कितना बनाइए यहाँ पर f'2 इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस 2f'1 है ना। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनी f'2 2 टाइम f'1 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर लो, और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। देखो यहाँ से 2 टाइम f'2 माइनस 0 हो जाएगा ये वाला, और अगेन 0, तो f'2 बिकम्स 0। यदि f'2 0 है यहाँ से देखो, तो f'1 प्लस 6 0, 2f'1 प्लस 12 इक्वल टू 0, f'1 बिकम्स -6।
ठीक है, f-1 बिकम्स -6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका एक बार वो डेरिवेटिव ले लो, f'(x) = 6, ये कॉन्स्टेंट है, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो लास्ट वैल्यू हमारे पास 6 बन गई। तो फंक्शन f(x) क्या बना, x³ प्लस f'(1x² माइनस 6x², देन x f'(2) तो 0 था ना, और a प्लस 6। अब इसके नंबर ऑफ रियल रूट चेक कर लो इस फंक्शन के, x³ माइनस 6x² प्लस 6 के नंबर ऑफ रियल रूट्स आप लोग चेक कर लो, नंबर ऑफ रियल रूट से हमारा आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ कहीं एरर हो गया हम लोगों से कैलकुलेशन में, मुझे लग रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू 3 है, ये वाली वैल्यू 3 है ना, हाँ, और ये 6 बनेगा, फिर डबल हो गया ना, तो ये -6 रहेगा। तो f'(2) की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, 2 टाइम ये थी और 1 टाइम ये थी, 3 टाइम है, तो ये वाली वैल्यू 2 बनेगी। और जब f'(2) को 2 पुट करेंगे तो f'(1) हमारे पास 5 रहेगी, तो ये 6। तो फंक्शन बनना चाहिए हमारे पास x³ प्लस 5x² 2x, नहीं, ये -5 रहेगी, -5x² प्लस 6। अब इसके रूट चेक कर लेते हैं, देखो 0 पे वैल्यू इसकी रहेगी 6 पॉजिटिव, 1 पे वैल्यू अगेन पॉजिटिव, 2 पे वैल्यू 8, और 4 12, और 6 18, -20, 2 पे नेगेटिव हो जाएगा, तो एक रूट तो यहाँ जाएगा, -1 पे -6, हाँ -1 पे फिर नेगेटिव, इसके 2 रूट रियल हो गए, तो तीसरा भी रियल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रियल रूट इसके 3 हैं, तो नंबर ऑफ रियल रूट अल्फा है, तो अल्फा की पावर अल्फा 3 की पावर 3, 27 + 9 36। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 36। यहाँ से एक छोटा सा मेरे से एरर हो गया था, लेकिन फिर मैंने रेक्टिफाई कर लिया टाइमली, अदरवाइज अगले थर्ड क्वेश्चन पे जाके मुझे समझ में आता तो फिर गड़बड़ हो जाती ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको हम f(x) को ये भी ले सकते हैं x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। देखो यहाँ से f'(x) क्या बना, 3x² 2ax प्लस b, f'(x) क्या बना, 6x प्लस 2a, f'(x) क्या बना, 6। देखो कंपेयर करेंगे, f'(x) हमारे पास c है और f'(2) 3, ठीक है ना, ये c की वैल्यू आ गई। जब x की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पर ये 12 हो जाएगी वैल्यू, ये b की इक्वल है, और 1 पुट करेंगे, f'(1) क्या था हमारे पास, कंपेयर करो कोफिशिएंट a ना, तो ये कितना बना हमारे पास, 3 + 2a प्लस b प्लस 6 = a। अब एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बन गई। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहिए, बस कैलकुलेशन एरर नहीं करना, ये ध्यान रखना। मेरे साथ 2-3 क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर हुए हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोग ना करें। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। f(r2r) एक फंक्शन डिफाइंड है, f(x) है x³ प्लस 3x प्लस 1 एंड g विद द इनवर्स ऑफ f, तो g'5, मतलब g ऑफ f(x) बिकम्स x बिकॉज g = f इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, g'(f(x) इंटू f'(x) बिकम्स 1, g'(f(x) 1/f'(x). अब देखो मुझे f(x) x³ 3x प्लस 1 5 चाहिए, तो x की वैल्यू 1 पे आएगा बाय हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो g'(f(1) = 1 डिवाइडेड बाय f'(1). अच्छा, f'(x) क्या बना, 3x² प्लस 3, x की जगह 1 पे क्या बना, 1/6, ठीक है। 180 टाइम 1/6, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, सेकंड का 22nd का आंसर 30, 22nd का आंसर हमारे पास बन जाएगा 30। चलो क्वेश्चन 23 चेक करते हैं। f(x) एक लीनियर बाई लीनियर फंक्शन है, उसके इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा है, तो पहले लीनियर बाई लीनियर में हम डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हैं। जो फंक्शन गिवन है उसको y की इक्वल लें और x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y कैलकुलेट कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
5xy माइनस 3y 3x प्लस 2, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करें 5y माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू तो 2 प्लस 3y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 2 प्लस 3y 5y माइनस 3, ठीक है, 2 प्लस 3y 5y माइनस 3, ठीक है। और ये वाली वैल्यू बन गई हमारे पास g ऑफ y, मतलब g डैश y अब बहुत आराम से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। g डैश y क्या बनेगा 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर 5y माइनस 3, इसका डेरिवेटिव 3 माइनस न्यूमिनेटर ज्यों का त्यों, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 5, ठीक है। देखो ये 15y माइनस 15y कैंसल, माइनस 9 एंड माइनस 10 माइनस 19 बाय 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो g डैश 5 बाई 2 माइनस 19 बाई 5 इंटू 5 बाई 2 माइनस 3, 25 में से 6 जाएगा 19 इंटू 4, और इसको 190 से मल्टीप्लाई किया गया अगेन, एक 19 कैंसिल और यहाँ पर 10, तो आंसर बिकम्स 40। चेक कर लेना, इसका मॉडुलस पूछा है तो आंसर बिकम 40, ठीक है, मॉडुलस पूछा है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली पैरामेट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर आपको फंसा जा सकता है। x इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इक्वल टू जी ऑफ टी। तो पहले इसमें डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट कर लें एफ डैश टी, डी वाई बाई डी टी जी डैश टी। वो देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या बना जी डैश टी एफ डैश टी, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या क्या बना एफ डैश टी का होल स्क्वायर है ना, तो डिनोमिनेटर जो होगा त्यों न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर जो होगा त्यों डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और साथ में डी टी बाई डी एक्स। अब देखो ये बना एफ डैश टी जी डबल डैश टी माइनस जी डैश टी एफ डबल डैश टी अपॉन एफ डबल डैश टी को होल स्क्वायर, और 1 अपॉन करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। अब देखो टी की जगह 0 पुट करो, देखो ये सारी वैल्यू 0 में कन्वर्ट होगी। देखो एफ डैश 0 क्या गिवन था जी डैश 0, अच्छा जी डबल डैश 0 26 है, तो ये वाली जी डबल डैश 0 26 है ये वाली, और एफ डैश 0 2 है, तो दिस वैल्यू बिकम्स 52 माइनस ये दोनों वैल्यू 2 2 है, तो ये वाली वैल्यू 4 अपॉन 8, तो 48 अपॉन 8 आंसर बिकम्स 6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 का आंसर हो जाएगा 6। इंटीजर आंसर टाइप है, आंसर ऑप्शन का कोई स्कोप ही नहीं है। चलो क्वेश्चन 25 चेक करते हैं। क्वेश्चन 25 चेक करते हैं। यहाँ पर जो z एक फंक्शन है, ये कोस की पावर 5 है, डी जेड बाई डी वाई हमें बताना है, डबल डेरिवेटिव है ना। देखो डी जेड बाई डी एक्स 5 कोस की पावर 4x साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स है ना। अब देखो डी जेड बाई जी वाई 5 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स बन गया ना, एक तो कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड हो जाएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर जेड डी वाई स्क्वायर, पहले इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 5 इंटू कोस क्यूब एक्स साइन का कोस एक्स, अब कोस क्यूब का लो, माइनस 5 इंटू 3 कोस स्क्वायर एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए पहले मैंने नेगेटिव लगा लिया, और साथ में डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, एक्स इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ वाई ना, डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, दैट इज 1 बाई कोस एक्स, डी एक्स बाई डी वाई 1 बाई कोस एक्स, ठीक है। अब देखो एक कोस एक्स सारे में से कैंसिल हो गया, ये 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये पावर 3 बची, तो हमें किस पे का डेरिवेटिव निकालना है, इसका 0 पे, एक्स की वैल्यू सॉरी 2 पाई बाई 9, 2 पाई बाई 9। अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो ये वाली वैल्यू दूसरा पेज ले लेता हूँ मैं,
यहाँ पर ये 4 भी होना चाहिए प्रोडक्ट में साथ में ना, ठीक है ना, 4 होगा। देखो इन दोनों में से यदि मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ मैं, 5 कॉमन ले लिया, 4 कोस क्यूब एक्स बचा, ठीक है ना, और -3 कोस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचा है ना, ठीक है ना। नहीं, यहाँ कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करता हूँ, सॉरी मुझे टाइम दीजिए। ये क्वेश्चन में 25 दोबारा से कर लेता हूँ। जेड डी जेड बाई डी एक्स, ये क्या बना 5 इंटू कोस की पावर 4x इंटू साइन एक्स। सॉरी मैं कुछ कैलकुलेशन एरर कर गया बीच में जो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, कोस का डेरिवेटिव माइनस, ठीक है। हाँ तो क्लियर है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ से डी जेड बाई डी वाई -5 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स, ये गड़बड़ देखो यहाँ से पहली गड़बड़ कर दी थी मैंने साइन में ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मूव करते हैं, नेक्स्ट वाला केस। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर बाई जेड डी वाई स्क्वायर -5 कॉमन ले लिया, कोस क्यूब एक्स साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस कोस क्यूब का 3 कोस स्क्वायर एक्स, कोस का डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस हो जाएगा बीच में, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, और डी एक्स बाई डी वाई माइनस माइनस प्लस होगा, नहीं बीच में प्लस था तो माइनस ही रहेगा, एक बार आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी बाहर माइनस था। -5 बाहर है, दिस इज कोस की पावर 4x -3 कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कोस एक्स, है ना। 5 टाइम कोस की पावर 4x +3 4 -3 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स, माइनस था बाहर, ये माइनस के साथ, तो ये -5 कोस 3x हो जाएगा। देखो ये कोस एक्स हटाने के बाद कोस क्यूब एक्स -3 कोस एक्स, और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 2π/9 2/40 पे, 40 3 × 180 -5/2, तो वैल्यू क्या बनी -5/2। 10 टाइम कितना बनेगा हमारे पास 25, ठीक है ना, तो प्लस हो जाएगा ना, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव हो जाएगा, तो लास्ट वाले क्वेश्चन 25 का आंसर बिकम्स 25, ठीक है। इस पेपर में मेरे से करते हुए दो तीन जगह कैलकुलेशन एरर हुए हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि यदि मैंने डेटा बनाया है और उसके बाद मेरे से एरर हुआ कैलकुलेशन करते हुए, तो आप लोगों को ज़्यादा इफिशिएंट रहना है, ठीक है। अब ये काफ़ी लंबा वीडियो था, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, जिसको दोबारा बनाता हूँ मैं, बट मैं चाहता हूँ कि पहले अटैम्प्ट में जो कैलकुलेशन मैंने एरर किए आप लोग इनसे भी सीखें, ठीक है ना। ऐसा नहीं, परफेक्शन अचीव करने के लिए आप लोगों को काम करना है, और आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पे काम करोगे, यू आर मोर एनर्जेटिक देन मी, और आप काफ़ी अच्छा करोगे। तो जो नेक्स्ट हमारे पास पेपर होगा, इसके बाद वो होगा हमारे पास लिमिट का, तो आप लोग इस पेपर को थोरोली सॉल्व करें, इस सॉल्यूशन से लर्न करें, और अपने लूप होल्स आइडेंटिफाई करें, एरिया आइडेंटिफाई करें, कहाँ कहाँ पर आप इंप्रूव कर सकते हैं। एमओडी का एक पेपर का मेरा आपको और प्रोमिस है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जहाँ पर आप फंसोगे। लेकिन उससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पेपर शेयर करूँगा, ताकि आप लोग रिवाइज करके वहाँ कमांड बना लो और आप पेपर में स्कोर कर पाओ। हमारा मेन मोटो है, आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोग कर लोगे और अच्छा करोगे, ठीक है। मेरी आप लोगों से रिकमेंड है, अपने फ्रेंड्स को मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में और यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, और आपके यदि कॉन्टैक्ट में 7, 8, 9, 10, 11 के बच्चे हैं, प्लीज़ उनके साथ प्रमोट करें। प्लीज़ हेल्प मी इन दिस प्रमोशन। मैं आपको टेस्ट देता रहूँगा, आप लोगों की सक्सेस ही मेरी सक्सेस है, ये ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग विद अस, थैंक यू वेरी मच।